भाई कैसे हैं? जी ठीक हूँ। आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ प्यारे भाई। यार आपने राब्ता ही नहीं किया, ना अब्बू से राब्ता करवाया ना आंटी से राब्ता करवाया, आपको बात ही नहीं करवाई यार। जी आपको इंस्टाग्राम पे मैंने रीच किया था, आपने कोई रिप्लाई नहीं दिया। ओ हो। अच्छा। यार मुझे कौन जी चले वो आईडी का कोई इशारा दे सकते हैं? दो तीन वर्ड बता दें स्टार्ट वाले। वाइट स्ट्रॉबेरी। व्हाइट स्ट्रॉबेरी, ठीक हो गया। व्हाइट स्ट्रॉबेरी होती है वैसे? जब स्ट्रॉबेरी जब बन रही होती है, मतलब जब राइप नहीं होती तो उस वक्त शायद वाइट होती है। वाह। वाह यार वाह। बड़ा सोच के नाम रखा है, बड़े डीप आदमी हो भाई हैं। समझदार है भाई, भाई हमारा भाई समझदार है। जी कैसे हैं? सब ठीक है, खैरियत है? अंकल आंटी जी कैसे हैं? जी सब ठीक? जी 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 ईशा आपने की पिछली नमाज बार पढ़ ली मुझसे आंटी ने? अभी नहीं, अभी खाना खा रहे हैं। अच्छा अच्छा, आप भी खा लो ना जाके, वेट कर जी लो। खा लिया मैंने। अच्छा ठीक। जी जी बोलो। आपने पिछली बार मुझसे क्या कहते हैं हदीस मांगा था, ये मुसल्ला पे नमाज पढ़ने का। अच्छा, मुसल्ला पे नमाज पढ़ने का हदीस मांगा था, हाँ हाँ हाँ। जी वो मुझे मिल गई है। कौन सी नमाज पढ़ने का मुसल्ले पे मांगा था? कोई भी नमाज हो। ना 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 ना। अगर आपको ये याद है कि मुसल्ले पे पढ़ने पे मांगा था, तो ये भी याद होगा कौन सी नमाज मुसल्ले पे पढ़ने पे मांगा था। ईसा। हाँ हाँ। देखा, भूल गए, असर की नमाज। हाँ असर की नमाज, हाँ। हाँ, असर की नमाज मुसल्ले पे साबित करें जी। जी इसको तो नहीं मिल पाई, बस ये मिली कि मुसल्ले पे नमाज पढ़ना ये है। नहीं, मुसल्ले पे मैंने कब कहा है? मैंने कहा था हाँ, फजर ईशा मगरिब की, वो रात का टाइम होता है तो मुसल्ले पे पढ़ते थे, ताकि कोई कीड़ा वगैरह ये वो ना आ जाए, रात का टाइम होता था। जोहर असर की तो आप मुसल्ले के बगैर पढ़ो। आपने कहा था कहाँ लिखा हुआ है, मैंने कहा ला दो सबूत फिर। तो याद रखें, मेरा रेफरेंस बड़ा पर्टिकुलर था, बड़ा स्पेसिफिक था, कि आपने लाना है रेफरेंस असर में मसल्ले पे पढ़ने का। ठीक है ना? जी हम्म। चलें कोई नहीं, छोड़ें ये तो ना, लाइटर नोट बात हो रही थी। बताएं मेरे लायक कोई हुक्म हो और कोई बात। जी आप ये अभी टॉपिक पे बात कर रहे थे मक्का वाले की, जी जी वो कोई मुस्लिम या नॉन मुस्लिम जा सकते हैं, कौन जा सकता है कौन नहीं जा सकता। जी जी। ये मैंने बहुत सारे ऐसे मुस्लिम देखे हैं जिनका मतलब दिल साफ नहीं है। आप इससे बात कर रहे थे, फिर भी मक्का वो हज करने जाते हैं, उम्रा करने जाते हैं, और फिर आके वही वही जो पहले काम करते हैं वही करना स्टार्ट जबरदस्त। कर देते हैं। तो जबरदस्त, बड़ा मतलब इस जबरदस्त चीज सवाल में पूछा। मतलब क्या हम्म। होगा? मतलब इसका नहीं मतलब नहीं, बड़ा ये रीजन है जबरदस्त। कि क़यामत के दिन इनकी वो ली जाएगी, मतलब ऐसा कुछ होगा? बड़ा जबरदस्त सवाल पूछा, मैं वेट कर रहा था कोई ये सवाल पूछे, कि आप हमें तो ये कह रहे हो मगर मुसलमानों के साथ भी तो ये ऐब हैं जो आप बता रहे थे। बिल्कुल आपकी बात ठीक है। एक है ये चीज समझना है कि मुसलमान जो ये काम कर रहा है ना, ठीक है, वो भूल भटक कर गलती से कर रहा है, मगर ना अल्लाह की वहदानियत का और ना रसूल की रसालत का। यानी जो कलमे के बुनियादी हैं, यानी अल्लाह ला इलाहा इल्लल्लाह और मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसका इनकार अगर कोई मुसलमान करता है वो भी नहीं जा सकता। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, कादियानी हजरात हैं जिनको आमतौर पर अहमदी कहते हैं, सुने नाम उनका कभी? अहमदी। जी सुना है। हाँ, मरज़ई कादियानी अहमदी बोलते हैं। आपको पता है ये कलमा भी पढ़ते हैं, ये ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, ये नमाजें भी पढ़ रहे होते हैं। ये जिस तरह मुसलमान पढ़ते हैं ना, ऐसे ही पढ़ने की कोशिश करते हैं। कुरान भी यही रखा होता है, मगर फिर भी इन पर पाबंदी है कि ये बैतुल्लाह में नहीं जा सकते। पता है क्यों? क्योंकि इन्होंने इन दो चीजों का इनकार किया है। मोहम्मद रसूलुल्लाह के अंदर इंक्लूडिंग था कि वो खातमन नबीयीन है, इन्होंने खातमन नबीयीन का कर दिया इनकार। इन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल के बाद भी मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी नबी है, और मुस्तकिल नबी है, हकीकी नबी है, बल्कि उसने कई अहकामात भी दिए, कई चीजों को मनसूख भी किया, नई शरीयत भी पेश की, ये सारी चीजें उसने पेश की। अब देखो है तो, अब जो आप उसूल रख रहे हो कि कलमा भी पढ़, ये पढ़ वो पढ़ फलाना पढ़, इसका मतलब ये है कि कलमा ही सिर्फ दलील नहीं है, या किसी का ये दलील नहीं है कि वो मुसलमान के घर में पैदा हुआ है। मुराद ये है कि कभी वो अल्लाह की वहदानियत और मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत का इनकार नहीं करेगा बाय एनी मीन।
अल्लाह के साथ यानी मुस्तकिल तौर पर वो किसी को कहे कि अल्लाह का शरीक बन गया। नंबर 2 ये कहे कि अल्लाह के रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद भी नबी आ सकते हैं, नबूवत जारी है, या आप आखिरी नहीं थे। ये चीजें जब आ जाएंगी ना, तो फिर भी आप काबे में नहीं जा। इसीलिए अहमदी या कादियानी हजरात जो हैं उनको खाना काबा में जाने की इजाजत नहीं है उम्रा या हज करने की। हालांकि बज़ाहिर वो दुनिया में यही कहते फिरते हैं कि हम मुसलमान हैं, हम भी मुसलमान हैं, बल्कि वो कहते हैं सच्चे मुसलमान ही हम हैं। तो ये आपने नुक्ता समझना है। इसी तरह आम तौर पर मुसलमानों की आप बात कर रहे हो जिनमें गलतियां कुताहियां हैं, बिल्कुल आपने ठीक बात की। मुझे अच्छा लगा आपका सवाल कि आपने इस तरह सोचा, मैं वेट कर रहा था इस तरह के सवाल की। उन मुसलमानों में रसालत का और तौहीद का इनकार नहीं है, सुस्ती और कुताही है। यानी वो असल उनके मनसब पर अमल करना भूल गए हुए हैं, मगर मनसब का इनकार नहीं किया, जिस तरह हिंदू करता है या मुशरिक करता है या अहले किताब करते हैं। ठीक है मेरा भाई समुंदर भाई? जी ठीक है, आगे बढ़े। और कोई बात? नहीं, वो अभी क्या कहते हैं, अभी मैं अपनी स्क्रिप्ट तैयार कर रहा हूँ एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड पे आपसे बात करने के लिए। जब स्क्रिप्ट तैयार हो जाएगी तब उस पर बात करूंगा आपसे। हाँ ठीक है, ठीक है, ठीक है, जबरदस्त हो गया। जरूर, बिल्कुल इस पे मेहनत करें, अच्छे से जी ये आर्ग्यूमेंट्स इकट्ठे जी करें। जी जी बस ये एक है, ये वुमेन सर्कमसिजन का हाँ हाँ हाँ, क्या हुआ? इस्लाम के अंदर। हाँ हाँ, ये क्या आपको ये चीज सही लगती है या नहीं लगती? वुमेन सर्कमसिजन किस जगह पर लिखा हुआ है कि औरतों का खतना हुआ है? 2 मिनट दिखा रहा हूँ आपको मैं। वो मेरे ख्याल से बुखारी की हदीस है। मैं समझ गया हूँ, वो जो हजरत आयशा वाली हदीस है। तो हजरत नहीं, कोई एक औरत थी मदीना में, इसका हाँ हाँ, कुछ हुआ था और प्रॉफेट मोहम्मद बोल रहे हैं कि इसका ऐसे मत करो कि इसका मतलब कुछ वो हो जाए, तो ज्यादा ना हो, ऐसे कुछ था। नहीं नहीं नहीं, वो वाजिब जो औरतों का, अच्छा कोई ऐसी है तो वो चलो वो हदीस सामने आएगी तो मैं उस पर बात करूंगा, मगर अबू मेरे सामने दाऊद से एक गुजरी थी। 527 में। क्या है 5-2? एक मिनट रुकना। अबू दाऊद 527 में। 5-2, एक मिनट। 5-2, सुनन नबी दाऊद 5-2, 71। 5-2-7-1। एक मिनट मैं देखता हूँ। 5-2-7-1, अच्छा आखिरी हदीसों में से है। किताबुल अदब में, रुको जरा। जिसमें हैं? सही लिखा हुआ है, पर मैंने मल्टीपल सोर्सेज देखे, इसके दिखाया है कि ये वीक हदीस है, कोई नहीं, मतलब देखते हैं, सही नहीं हाँ है देखते हैं। हदीस। मैं देखता हूँ, पहले वर्डिंग देख लेता हूँ, फिर अगर मुझे लगा कि इसको देखना चाहिए, पहले मुझे पढ़ तो लेने देना, फिर पढ़ के ही बता पाऊंगा क्या है। 5-2 खुल जा भाई। 5-2-7-1 है ना? जी 5-2-1-5, 5-2-4-3। क्यों लोडिंग नहीं हो रही? हाँ ये आई है 5-2-7-1। अच्छा जी, फाइन ज़ालिक वुमन यूज्ड टू परफॉर्म मदीना द प्रॉफिट सेड टू हर। किधर गई है? हाँ लोड हो गई है, अच्छा। A woman used to perform circumcision in Medina. The Prophet said to her, "Do not cut severely, as that is better for a woman and more desirable for a husband." Abu Dawud said it has to to say it's not a strong. हाँ उन्होंने साथ ही लिखा हुआ है, it's not a strong tradition that has been transmitted in Muslim from missing the link of companions. Abu Dawud, एक मिनट मैं देखता हूँ लिंक। हाँ ठीक है, मरफू नहीं है, मरफू नहीं है, मौकूफ है, ये सनद मुनक़ता है, ये सही नहीं है। सनद ये मुनक़ता हुई मैंने है। कुछ वेबसाइट पे देखा है कि मर्दों के लिए मतलब ये सुन्नत है, मतलब इनको हर मुसलमान नम्रतन लड़के को काना करना है। औरतों के लिए ये ऑप्शनल है, कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती है, ऐसा लिखा था, मैंने हाँ कहीं पढ़ा नहीं, था। इसकी वो अबू दाऊद ने खुद ही लिख दिया हुआ है। अबू दाऊद ने खुद, अबू दाऊद सजस्तानी ने लिखा हुआ है कि सनद जो है वसनादु क़ाल अबू दाऊद लैसा हुआ बिल कवी व क़द रुविया मुरसलन। हाँ मौकूफ बोल रहा था, मुरसलन रावी गिरा हुआ है। क़ाल अबू दाऊद मोहम्मद बिन हसन मजहूल व हाज़ल हदीसु ज़ईफ़ुन। खुद उन्होंने लिखा हुआ है ना कि इसमें एक रावी मुरसल है। वो मैंने भी पीछे सनद चेक किया है, सहाबिया का जिक्र नहीं है, एक ताबी है, उस ताबी ने डायरेक्ट एक औरत का वाकया सुनाया, तो सनद मुनक़ता है, तो उस वजह से मुरसल है। और दूसरा रावी उन्होंने मजहूल कर दिया है, जो बीच में एक रावी है उसके मजहूल, तो 2 ऐब है, एक मुरसल हो गई। और मुरसल का मतलब ये होता है कि ताबी सहाबी को गिराकर, यानी सहाबी के वास्ते को, उसके लिंक को गिराकर चेन के अंदर से डायरेक्ट अल्लाह के रसूल से बयान करे, उसको मुरसल कहते हैं। तो और दूसरा मसला ये आ गया कि एक रावी के मजहूल होने का जिक्र अबू दाऊद ने कर दिया खुद, तो वो है। अच्छा मेरे सामने जो हदीस आई थी ना, वो मैं जिक्र कर देता हूँ। चलो आपने ये सवाल पूछा तो मैं बता देता हूँ। कुछ अर्सा पहले एक पोस्ट मैंने देखी, वहां बुखारी शरीफ की हदीस थी कि हजरत आयशा कहती हैं कि
गुस्ल वाजिब होता है जब 2 खतने मिल जाते हैं, 2 खतने मिल जाएं तो गुस्ल वाजिब होता है। उससे लोगों ने कहा कि औरतों के भी खतने हुआ करते थे, या औरतें खतने कर सकती हैं, या औरतों के भी खतने करते हैं, ये वो। अब इतनी बेवकूफी है समुंदर भाई, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। अरबी जुबान में जो खतन वर्ड है या मख्तान वर्ड है, ये वर्ड औरत या मर्द दोनों की जो सीक्रेट पार्ट है उसके लिए इस्तेमाल होता है। यानी खतना से मुराद ये खतना तो इसलिए इसका नाम खतना इसलिए रखा गया कि इस पार्ट को काटा जाता है। खतने का नाम इस वजह से पड़ा कि इस पार्ट की फोरस्किन जो है उसको काटा जाता है। फर्क समझे आप? यानी इस पार्ट के जी नाम खतान होने की वजह से इसका नाम खतना पड़ा। ठीक है। अब औरत के इस पार्ट को भी खतना कहा जाता है। इजल तकल खतान, इस तरह कल के अल्फाज हैं कुमाकाल रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 खतने वाले पार्ट मिले। उसमें उन्होंने समझना शुरू कर दिया कि खतने से मुराद ये वो वाला खतना है वो नहीं है, वो पार्ट है। अरबी जुबान में ये कोई भी डिक्शनरी देखेगा उसको पता चल जाएगा सीक्रेट पार्ट्स को भी खतना के, यानी खतना नहीं खतान या मिख्ता, इस तरह के वर्ड इस्तेमाल होते हैं। वो मैं कभी देखूंगा तो मैं और मजीद बता दूंगा। तो वो पार्ट को भी, यानी औरत की जो सीक्रेट पार्ट है जिसको वजाइना बोलते हैं, या मेल का पीनस होता है, इन दोनों को भी अरबी जुबान के अंदर दोनों के लिए सेम वर्ड खतान मख्तान इस तरह का वर्ड इस्तेमाल हो जाता है। ठीक है। बाकी ये हदीस जो आपने बयान किया अबू दाऊद ने खुद लिख दिया है, वैसे सनद ही खुद बता रही है कि वो मुरसल है। तो बाकी मजीद हम जी देख लेंगे इसके ऊपर। ठीक है। जी, मैंने सुना है कि कुछ लोग कहते हैं कि अ, ऐसा करने से डिजायर्स कम आते हैं और अल्लाह की मतलब दीन में बहुत अच्छी होती है, तो ऐसा कुछ हाँ, सही है? ऐसा औरत के बारे में ऐसी बात एक मशहूर है। वैसे ये हदीस नहीं है, ना कोई कुरान की आयत है, मगर जी ऐसा जी, मैंने भी एक जगह पर, बात है हाँ। हाँ मैंने भी ऐसा सुना है। हाँ मैंने भी ऐसा सुना है। मैं आपको एक इलाका बता देता हूँ जिसमें आज भी ये चीज होती है। इंडोनेशिया और मलेशिया में खवातीन के खतने होते हैं औरतों के। तो उनकी जो वजाइना की क्लिट होती है, जो स्किन बड़ी होती है, जैसे मेल की स्किन ज्यादा होती है, ऐसे कई औरतों की स्किन भी होती है। तो वो बच्चियों के खतने कर देते हैं, मगर वो इस्लाम का हिस्सा नहीं है, वो उनका एक कल्चर है। ठीक है। और ये बात मशहूर है कि ऐसा करने से जो हीट होती है वो कम हो जाती है। ये ऐसी बात मशहूर है, आपकी बात सही है, मगर इस्लाम का हिस्सा नहीं है ये। ठीक है। जी ओके। ओके मेरा भाई, थैंक यू। थैंक ठीक यू। है ठीक। समुंदर भाई हमारे साथ है दोस्तों। हाँ, इन भाई को लेते हैं, इटरनल सोल भाई। कैसे हैं भैया? हेलो आप कैसे हैं? मैं ठीक बढ़िया। हूँ, अल्लाह का शुक्र। हम गुड है। यार इटरनल सोल भाई, आप मेरे पास इटरनल सोल बन के आते हैं दूसरी का, पर मैंने एक दो बार आपको सुना, मुझे बड़ा मजा आ रहा था। आप सत्या बन के कुछ, सत्या धर्म या ऐसे करके कुछ ऐसे ये क्या चक्कर? सत्य लॉजिक। हाँ, नहीं नहीं, सत्या उस टाइम लॉजिक, तो सत्या। मैं आई केम एज अ डेविल एडवोकेट। मैंने बोला भी था हाँ कि आज मैं हाँ थोड़ा हाँ हाँ। टफ नहीं नहीं, सही है, वो आपका अच्छा राइट है, आज वो आपका राइट है, और आप अच्छे आदमी कर सकते हो भाई, कोई दिक्कत हाँ जी हाँ नहीं। जी जी। जी। अच्छा मैं अभी थोड़ा जी सा आपसे एक तीखा सवाल पूछने वाला हूँ इसी से रिलेटेड। जी 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 देखिए जी जरूर। ये जो बाबरी मस्जिद का जो मामला हुआ था जिसमें हिंदूज ने मिलकर बाबरी मस्जिद को गिरा दिया था, विच वॉज अ वेरी बैड थिंग टू डू। दे शुड नॉट हैव डन दैट। कुछ भी उसका हम्म, एक्सप्लेनेशन हो कि भाई वहाँ राम थे या ये जो भी थे, लेकिन वो बहुत हिस्टोरिक चीज है। एज ऑफ नाउ जो चीज जैसे है उसको वैसे रहने देना चाहिए। दैट इज वॉट माई बिलीफ इज। मैं ऐसे बिलीव करता हूँ कि एक बार जो चीज बन गई उसको तोड़ना नहीं चाहिए। कुछ बना हुआ तो उसे तोड़ो मत। बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू फिर इस्लाम के पर्सपेक्टिव से ये है, क्या आप पाकिस्तान के अंदर कोई अगर मंदिर को तोड़ता है तो उसको आप जस्टिफाई करते हैं कि हाँ ठीक है तोड़ दिया तो तोड़ दिया, या तोड़ना नहीं चाहिए आपके हिसाब से? मंदिर के बारे में कह रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। नहीं नहीं, इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मंदिर नहीं तोड़ा जाएगा। कुरान में सूरह हज तो के अगर अंदर है कि जो मस्जिद हाँ मंदिर जी। है उसको तोड़ा नहीं जाना चाहिए। अगर अगर मिसाल के तौर पर कुछ ऐसे, मैंने तारीखल हिंद पढ़ी थी और कई हम्म तारीखें पढ़ी मैंने न्यूट्रल, तो उसमें जिक्र मिलता था कि मुगल के जमाने के अंदर कुछ ऐसे मंदिर तोड़े गए, तो उन्होंने फिर उसकी आगे जस्टिफिकेशन, मेरा इरादा है मैं एक प्रोग्राम करूंगा। अगर आप ना इटर्नल भाई आवाज़ ऑफिशियल पर जाएंगे तो मेरी एक वीडियो पड़ी ओके है, एक था भारत पार्ट 1, ओके हिस्ट्री का कत्ल, ओके। हिस्ट्री का अच्छा कत्ल। ओके उसमें ना, ये ओके। आज से 2 ढाई साल पहले की बात है, मैंने प्लान किया था कि मैं इंडिया की हिस्ट्री के ऊपर ना बात करूंगा, खास तौर पर वो हिस्ट्री जिसमें मुगल एंटर हुए हैं मोहम्मद बिन कासिम के आने के बाद, यानी इस्लाम आने के बाद। हम्म हालांकि मोहम्मद बिन हम्म। कासिम से बहुत पहले इस्लाम आ चुका था साउथ से, ठीक है ना, राइट। मलयालम से, तो ट्रेड के जरिए। अच्छा, मेरा इरादा था कि करेक्ट। मैं इस्लाम की एडवेंट से लेकर आज तक के जो पीछे के हालात हैं, अपना पाकिस्तान इंडिया बनने से पहले,
तक के जो हालात है, राइट। इनकी हिस्ट्री को कवर करूंगा आज से 2-2.5 साल पहले। मगर हकीकत बताऊं इटर्नल सोल भाई, हमें यार आपके ये प्यारे दोस्तों ने ना कोई एकेडमिक काम करने का ना मौका देने से पहले ही कि हम इस्लाम पर कोई हिस्टोरिक काम करते, इन्होंने हमें कहा नहीं नहीं नहीं, इधर डंडे चलेंगे, लाठी चलेगी। तो फिर ये आज मैं आपके सामने हूँ, ये काम कर रहा हूँ, वरना मेरा इरादा था मैं हिस्ट्री के ऊपर बात करूंगा। ठीक है, अच्छा अब आ जाते हैं वापस। मैं आपको एक नुकता यहाँ बताना चाहता हूँ। उसमें उसमें एक चीज जब मैंने पढ़ा था मंदिरों के बारे में कि मंदिर गिराए गए, तो कुछ तवारीख, कुछ हिस्ट्री की किताबें ऐसी मेरे पास गुजरी थी जिनमें पता चला कि कुछ मंदिर ऐसे थे कि जो एनक्रोचमेंट के अंडर आए। ठीक है, उसकी जात के अंदर, एनक्रोचमेंट लॉ के अंडर। जैसे आजकल भी कुछ मसाजिद हैं जिनके बारे में ये कहा जाता है, अब वो अलग बात है कि उनके केसेस चल रहे हैं अदालतों में, अब वो केस ठीक है या नहीं, मैं यहाँ कोई स्टेटमेंट नहीं देना चाहता। मसलन ज्ञान वापी की मस्जिद के ऊपर आ गया, अभी दूसरी मस्जिद के ऊपर आ गया, तीसरी मस्जिद के ऊपर आ गया, एक चौक के अंदर मस्जिद देख रहा था, कहते हैं जी ट्रैफिक जाम हो जाती है इस मस्जिद की वजह से, इस मस्जिद को गिराओ। तो वो इलाकाई कुछ इशू बनाकर अगर कोई इसके बारे में बात कर रहा है, अगर मिसाल के तौर पर उसका कोई सोल्यूशन नहीं पेश किया जा सकता, तो स्टेट को चाहिए कि अगर वाकई वो न्यूट्रल है, वाकई वो खैरखा है अपने सिटीजन्स की, नागरिकों की, तो उनको अल्टरनेट जगह भी तो देना। ये क्या बात हुई, गिरा देते हो, अल्टरनेट जगह भी नहीं देते। आहिस्ता आहिस्ता करके एक एक मस्जिद गिरती जाएगी या एक एक मंदिर गिरता जाएगा, और लोगों के पास इबादत करने के लिए या खुदा को याद करने के लिए, ऊपर वाले को याद करने के लिए एक जगह भी नहीं बचेगी। यानी मेरा मुराद ये है कि ऊपर वाले को तो कहीं भी बैठ के याद किया जा सकता है, मगर ये उसकी निशानी है, उसके सिंबल्स हैं। ठीक है ना, तो कहीं ना कहीं तो हमारी हिस्ट्री का ताल्लुक है हमारा। हाँ, मैं इस पे अपना पॉइंट रख देता हूँ। मुझे ये पता है कि मस्जिद के केस में तो इट इज वेरी डिफिकल्ट कि आप इंडिया में इतनी आसानी से कोई मस्जिद गिरा दें, क्योंकि जितने उसके सपोर्ट में होते हैं उसके अगेंस्ट में होते हैं। सो इट इज काइंड ऑफ अ मिक्स थिंग, बट बहुत मुश्किल है क्योंकि हमारी जुडिशरी इतनी आसानी से अलाउ नहीं करती ये सब चीजें। बट हाँ, ये बात आपकी सही, ये बात आपकी सही है कि जो ये होते हैं, मुझे पता नहीं क्या बोलते हैं, कब्र टाइप की बनाते हैं और उस पर चद्दर वद्दर चढ़ाते हैं, कुछ होता है उसके लिए, उसको बड़ी आसानी से तोड़ देते हैं ये लोग, क्योंकि ये हर जगह बना लेते हैं लोग इसको। आई डोंट नो उसको क्या बोलते हैं, कुछ तो वो तो आपका लीगल, वो आप लोगों का इंडिया का स्टेट का लीगल मैटर है, उसमें मुसलमान लीगल क्या बात करते हैं, इधर से लीगल मैटर्स क्या आते हैं, गवर्नमेंट क्या स्टेट लेती है, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं। वो लीगल प्रोसेस को फॉलो किया जाए, कानून को फॉलो करना चाहिए, मुझे उसमें दिक्कत नहीं। दिक्कत अलबत्ता इस चीज के अंदर है कि ना, मैं जो हमारा उसूली स्टेटस है इस्लाम का, वो मैं आपके सामने रख रहा हूँ। सूरह हज की आयत है, मैंने पोस्ट भी लगाई थी इस पर, जब फैसलाबाद जड़ावाला के अंदर एक चर्च को लोगों ने आग लगाई थी, तो हमने आवाज उठाई थी इस, और ईमान यूनियन की टीम ने, कैसर भाई की स्ट्रीम आज भी पड़ी हुई है, हमने आवाज उठाई कि पाकिस्तान के अंदर ये गलत है, स्टेट को चाहिए कि इंसर्ट करे और री इंस्टॉल करे उनको, उस चर्च को, और जो नुकसान हुआ है उसको गवर्नमेंट अपने पैसों से ठीक करे, और जिन मुसलमानों ने उसके साथ ये मामला किया है उनको सजाएं दी जाए सख्त, और जिन लोगों ने ब्लास्फेमी किया फिर उनके ऊपर भी सजा दी जाए। अगर किसी क्रिश्चियन ने गलत किया है उसको कानून के तहत लिया जाए, मुसलमान ने गलत किया वो किया जाए, चर्च को री इंस्टॉल किया जाए। हमने पूरी स्ट्रीम की थी। ये इटर्नल भाई हमारा ही जिगरा है, और आप जैसे सनातनियों का ही जिगरा होगा कि जो ये कहेंगे यार किसी मुसलमान के साथ भी गलत ना हो, किसी क्रिश्चियन के साथ। ठीक है ना, मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। मकसद कहने का ये है, इस्लाम का पॉइंट ऑफ व्यू रख दूं, ना मस्जिद, ना मंदिर, ना साइनागोग, ना कोई चर्च किसी तरह भी नहीं गिरना चाहिए, चाहे कितनी जंग क्यों ना लगी हो, और मैं आपको युद्ध क्यों ना लगा, नहीं गिरना चाहिए। मैं आपको सपोर्ट करता हूँ, क्योंकि देखिए ये जो इंसिडेंट होते हैं ना, ये इंसिडेंट उठाकर ही लोग एक दूसरे को फिर गाली भी दे रहे होते हैं। अब जैसे बाबरी मस्जिद का जो इंसिडेंट हिंदूज ने किया, उसकी वजह से अब मेरे को भी कभी मैं बात करूंगा तो मुझे सुनने को मिलेगा हमेशा, क्योंकि दिस इज यू कैन से ब्लैक स्पॉट, ये हमेशा के लिए बन गया आपके ऊपर, स्कोर बन गया ना, एक स्टिग्मा है, स्टिग्मा है। हाँ, एंड सेम अप्लाइज फॉर मुस्लिम, बिकॉज मैं बोलता भी हूँ इस चीज को, जैसे कोई अटैक हो जाता है, टेररिस्ट या कोई टेंपल उड़ा दिया, कुछ कर दिया, व्हाट आई से इज कि अच्छे लोग हैं, लेकिन ये जो फॉलो भी नहीं कर रहे हैं इस्लाम को, दे पता नहीं क्या फॉलो कर रहे हैं वो लोग, लेकिन वो एक्टिविटी ये करके ना, दे मेक इट एज अ ब्लैक स्पॉट। आदमी सोचता है कि शायद ऐसे ही होता होगा। आप समझ रहे हैं ना, इस चीज को अलग करने की जरूरत है कि ये जो लोग हैं ना, इन्होंने कुछ नहीं पढ़ा है, ये मतलब बेकार लोग हैं जो ये काम कर रहे हैं एक्चुअली। ठीक है। अच्छा, एक रिक्वेस्ट मैं नीचे मॉडरेटर से करना चाहता हूँ, कोई भाई अगर गाली गलोच नहीं कर रहा है ना, चाहे वो नॉन मुस्लिम भी है, तो उसको टाइम आउट या ब्लॉक ना कीजिएगा। हाँ, अलबत्ता अगर वो लोगों को अपने पीछे लगा रहा है और ऊपर नहीं आ रहा यहाँ कॉल के ऊपर, तो अलबत्ता उसको टाइम आउट आप जरूर दें थोड़ी देर के लिए, ताकि उसको कहें भाई ऊपर जाओ, इधर नीचे मछली बाजार से बेहतर है ऊपर जाके बात करो। इटर्नल सोल भाई भी आया ना, मैंने क्या मुंह से आगे निकाल लिया, क्या आ गए ना वो, क्या हुआ? मैं भी नहीं निकालता मुंह से, नहीं, हाँ बिल्कुल। इटर्नल सोल भाई आप आते हैं, कभी आपने सुना हो, मैं ये बार बार इसलिए कहता हूँ, मुझे बदनाम करते हैं यार, ये जाके कहते हैं यार ये बंदा बात नहीं करता। भाई जो बंदा आएगा तरीके से बात करेगा, अपना पक्ष भी रखे,
अपना राइट रखे, करेक्ट करेक्ट कोई दिक्कत नहीं। करेक्ट करेक्ट। हाँ, नहीं, मेरा आते ही पॉइंट ऑफ लड़ने व्यू के लिए। यूजुअली यही रहता है कि दोनों में किसी तरीके से ना ये एग्रीमेंट बना रहे कि लड़ाइयाँ कम हो। मैं यही कोशिश करता हूँ मोस्टली। भाई तो कोई मैं उसी मुसलमान, तरीके। मैं ये चीज आपको बता देता हूँ, कोई मुसलमान किसी मंदिर को नुकसान पहुंचाता है, इन केस अगर कोई हाँ मुसलमान किसी मंदिर को नुकसान पहुंचाता है, उसके खिलाफ कॉन्स्पिरेसी करता है, कोई चीज करता है, हम बिल्कुल उसको कंडेम करते हैं, इस्लाम कंडेम करता है। अब हमें पता चला है कि दो बंदों ने फेक आईडीज बना के, मेरे पास न्यूज पड़ी हुई है, कहेंगे तो दिखा दूंगा, अभी मेरे पास फोन में है, अच्छा अच्छा। दो बंदों ओके ने ओके। फेसबुक की आईडीज बनाई और राम मंदिर के बम ब्लास्ट करने की थ्रेट करते रहे, और बाद में पकड़ा गया तो पता चला हिंदू थे। हिंदू हाँ, हाँ, ये और भी मुसलमानों को लड़ाने वो के लिए, हाँ लड़ाने के लिए। नहीं, यार ये शैतान तो हराम ये की भरे होती है, पड़े हैं दोनों तरफ ये से। असुरों की फौज शैतानी है। लोग जो हाँ है ना, ये हाँ शैतानी लोग हर जगह भरे पड़े हैं। बट अब कोशिश यही करनी चाहिए कि एक बार ये कुछ काम करे ना, तुमको ऐसी सजा मिलनी चाहिए कि चाहे चाहे ये हिंदूज भी जो कर रहे हैं, दोनों के लिए वाइस वर्सा हम्म, बोल रहा हूँ मैं, कि बिल्कुल ये बिल्कुल एग्जाम्पल सेट हो जाए कि भाई ये काम मत करो, क्योंकि इससे रिलीजन का नाम खराब होता है बेसिकली। बिल्कुल 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 ऐसे ही है, ऐसे ही है। मैं आपको बता रहा हूँ इटर्नल सोल भाई, मैंने बार बार ये जिक्र किया है पाकिस्तान में ना 2014 से पहले पहले 2014 नहीं 2018 तक तो बिल्कुल ही काम खराब हुआ, 18 से पहले पहले तक इवन 2014 से पहले तो बिल्कुल, और 2018 के बाद 18 तक तो हल्का फुल्का सा। जो इमेज इंडिया का रहा था ना वो बहुत पॉजिटिव था, बड़ा अट्रैक्टिव इमेज था, मैं आपको सही बता रहा हूँ। उसमें ये इमेज आता था इंटरनेशनल मीडिया में कि यार ये बहुत एडवांस लोग हैं, बहुत मेहनती हैं, ये मेहनती हैं। हम वो एक तरफ चाइना था, एक तरफ इंडिया नजर आता था, लगता था यार इन्होंने मनवाया अपने आप को, हिंदुस्तान ने, इंडिया ने अपने आप को मनवाया है एज इकोनॉमिक पावर, उठ रहे हैं, राइज कर रहे हैं, ठीक है ना। इतनी बड़ी संख्या में इतनी बड़ी पॉपुलेशन को लेकर चलना और मुल्क का जीडीपी खड़ा करना, ये कोई आसान बात नहीं थी। मगर उसके दूसरी तरफ हिंदुत्व के इन गुंडों को मास्टरों ने, इन असुरों ने एक ऐसा इमेज पेश किया है, वो चूंकि मेजोरिटी के अंदर है, और ना मेजोरिटी के अंदर ना भी हो माइनॉरिटी, मगर चूंकि प्रोजेक्शन इनको मिलती है, वो सारे का सारा इंडिया बदनाम हो रहा होता था। ये चक्कर अच्छा, है। इसमें तो मैं इसलिए इसमें मैं हाँ छोटा सा पॉइंट ऑफ व्यू देता हूँ, आप समझने की कोशिश कीजिएगा इस पॉइंट ऑफ व्यू को, जो कि वैसे इंडिया के, मेरे हिसाब से इंडिया खराब खराब हो रहा है उसमें, उस पॉइंट ऑफ व्यू से। बट आपको एक्सप्लेन करता हूँ। देखिए, इंडिया में जब ये आया ना, क्या नाम है इसका, मोदी आया, तो ही इज अ वेरी हार्ड कोर गाय, राइट, मतलब बिल्कुल प्योर हिंदू फोबिया और सब, हिंदू मतलब हिंदू फोबिया नहीं, हिंदुत्व और ये सब। लेकिन एक चीज मैंने देखी है, जितने भी, जैसे आप भी हैं, तो आप भी, मैं ये बोल सकता हूँ कि आप इस्लाम को मानने वाले एकदम पक्के हैं, है ना, ऐसा ही है ना। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे वो बिल्कुल भी पक्का है अल्हम्दुलिल्लाह। अपने हिसाब से, अपने हिसाब से भी वो पक्का है। जब कोई ऐसा बंदा ऊपर आके बैठता है, उसका एक फायदा तो होता है, एक नुकसान तो बहुत बड़ा जो है वो तो है ही। अगर पाकिस्तान में भी कोई ऐसा इंसान आके ऊपर बैठेगा जो इस्लाम को सच में ऑनेस्टली रिप्रेजेंट करता होगा, आप देखेंगे पाकिस्तान कहां से कहां जाएगा। ये बहुत फर्क इसमें पड़ता है। अच्छा, ये अलग, इसमें ये कोई जरूर हो शक सकता है कि कोई दंगे हो जाए, कोई लड़ाइयां हो जाए पाकिस्तान में भी, लेकिन फायदा बहुत होगा उसका, वो तो नहीं, सब मैं चलती उसकी वजह रहेंगी आपको चीजें। बताता हूँ, उसकी वजह हाँ बताता हूँ। जी। पाकिस्तान में दंगे नहीं होंगे, ये मैं ये वजह बताता हूँ आपको, आपने फर्क समझना है। इंडिया की जो मिसाल है ना वो टोटली डिफरेंट है। इंडिया की बेस सेकुलरिज्म की बेस पर खड़ी हुई थी। इंडिया जो है ना वो शुरू से ही मल्टी कल्चरल, मल्टी कलरफुल, एक अनरिच कल्चर रहा है। इंडिया की बात कर रहा हूँ। जो पाकिस्तान इधर आ गया उसमें तो जारी बात है, माइग्रेशन की वजह से पॉपुलर मेजोरिटी इधर आ गई। इंडिया हाँ की जो जी। हाँ जी। बेस है ना वो सेकुलरिज्म थी। इंडिया में जब सेकुलरिज्म सामने आता है ना, सेकुलरिज्म की बेस के ऊपर सामने आता है, तो आप हुकूमती लेवल के ऊपर जो भी राजनीति हो रही हो, मगर पब्लिक जो है ना उसको पैरेलल अपॉर्चुनिटी मिलती है आगे निकलने की, क्योंकि उसकी बेस ये है। पाकिस्तान का मसला पता है क्या है? पाकिस्तान का मसला ये था कि पाकिस्तान की बेस था कि इसको इस्लाम के नाम पर लिया गया है, और यहाँ पर सेकुलर हाँ लॉबी जी। बैठ गई ऊपर। सिविल ब्यूरोक्रेसी आपकी सेकुलर लिबरल है, मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी आपकी हम्म सिविल अपना सेकुलर और लिबरल है। आपके जनाब जितने हम्म एम्बेसडर्स हैं वो सेकुलर और लिबरल हैं। जितने आपके हुकूमत में हम्म लोग आते हैं पार्लियामेंट, इस्लाम से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। वीडियोस पड़ी हैं, मैं आपको बताता हूँ, यूट्यूब पर जाकर सर्च करें, कैंडिडेट्स, इलेक्शन कमीशन कैंडिडेट्स, ठीक है, देयर नॉलेज हम्म अबाउट इस्लाम। और यार उनको दरूद नहीं हम्म पढ़ना आता। ये हमारे पाकिस्तान के अंदर जो हम्म पॉलिटिशियंस है ना, दरूद, नमाज नहीं आती, हम्म ठीक है, उनको हम्म पाकिस्तान की हिस्ट्री नहीं पता। ये है मसला। हम्म तो ये आपने याद रखना है कि पाकिस्तान की मेजोरिटी 80% लोग, अभी सर्वेज हुए रिसेंटली, 80 से 85% हम्म, लोग कहते हैं शरिया लॉ आना चाहिए। किससे दंगे होंगे? हाँ। कैसे होंगे? नुकात मौजूद है। हम्म दंगे तब होते हैं कि जब आप हम्म किसी किसी चीज को उसकी बेस से कॉन्ट्राडिक्ट करवा दो। यानी बेस ये हो करेक्ट। 70 साल से कि सेकुलर बेसिस पे खड़ा और एकदम आकर कहें हिंदू राष्ट्र बनेगा, तो हिंदू ही खिलाफ हो गए। इस यही वजह है कि हिंदू राष्ट्र के सबसे ज्यादा खिलाफ, कट्टर खिलाफ मैंने हिंदुओं को देखा है।
जो न्यूट्रल हिंदू है, हाँ जी, उन्हीं को देखें, सबसे करेक्ट ज्यादा रद्द वो करेक्ट करते हैं। करेक्ट। आप देख लो चैनल। इवन मैं भी अगेंस्ट हूँ उनके। बट मेरा एक ही इसमें मुझे एक चीज बस लगी थी कि इसका जो, जैसे आप कोई भी एक रिलीजन को जो मानने वाला पक्का इंसान है ना, मैं तो कम मानता हूँ कि वो ईमानदारी, मतलब ईमानदार थोड़ा होता है। ईमानदार ऐसे होता है कि वो कुछ नहीं भी गलत काम कर लेगा, लेकिन वो बेईमानी नहीं करेगा, क्योंकि उसको लगता है हाँ कि भाई यानी मुझे वो, भगवान से। हाँ उसके चांसेस कम है, ये बात सही है आपकी, हाँ चांसेस वो कम जब, है। अब जैसे मैं इनको सुनता हूँ, क्या नाम है आपका, कैसर रजा साहब हैं और साहिल अदीम साहब हैं, इनका मैंने पॉडकास्ट सुना था। उनका पॉइंट ऑफ व्यू है रिवाइवलिस्ट करके एक, वो अपना उन्होंने जी कुछ लॉन्च करने का सोच रहे हो। और साहिल अदीम जी का भी आईएमएस का है। मतलब आप, मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत मेरा नुक्ता बहुत डीप सोचता हूँ मैं। गुड ऐसा नहीं है गुड कि गुड। आप सोच रहे हो कि मैं ऊपर से बात कर रहा हूँ। जो वो पॉइंट बना रहे हैं ना, अगर वो पॉइंट इम्प्लीमेंट हो सकता हो, मतलब एक ऐसा इंसान जो इस्लाम को अच्छे से फॉलो करता हो, मानता हो, तो आई हैव 100% पाकिस्तान कहाँ पहुंच जाए। और मुझे ये जो इंडिया का बता रहा हूँ, कितने भी इसकी बुराई कर रहा हूँ, लेकिन इसका रीजन आपकी ये आवाज है दूर कि चली बेईमानी गई है, कम होती है। हेलो आपकी हेलो, आ आवाज रही है दूर आवाज? चली गई। जी जी, हाँ अब आ रही है, दोबारा बोलो जी। वही वही सेम इंडिया में अप्लाई होता है। इंडिया में वो आदमी कितना भी खराब हो, लेकिन उसने बहुत पंगे भी किए हैं, लेकिन ईमानदार, शायद इसके आगे अब लोग और ईमानदार आना शुरू हो जाएंगे, लेकिन थोड़ा सा ईमानदारी की वजह से चीजें और अच्छी होती हुई हो रही हैं अब। तो ये चले, वहां पे भी वो आपकी राय है, अप्लाई होना हाँ चाहिए। मैं उसकी हाँ जी रिस्पेक्ट हाँ जी करता हूँ, आपकी राय की, ये आपका ओपिनियन है, मैं उसकी हाँ जी रिस्पेक्ट करता हूँ। हाँ जी। बहरहाल लेट्स सी आगे फ्यूचर है, लेट्स सी, बेहतर होगा। लेकिन मेरा एक आपसे ये है रिक्वेस्ट, आप अपने इस चैनल पे कभी कभी कैसर रजा साहब को, और हो सके तो कभी मौका मिले तो साहिल अदीम साहब को भी एक बार दावत दीजिए। मैं कैसर भाई तो कई दफा आ चुके हुए हैं, अच्छा, साहिल अदीम भाई मुश्किल है। कैसर भाई के साथ ही नहीं, कैसर भाई के साथ ही हाँ बैठे तो ज्यादा बेहतर है। नहीं मुश्किल इन सेंस ये है कि वो फिर एक थ्योरी है, जारी बात है, वो थ्योरी टोटली डिफरेंट है, ठीक है। हाँ, ये भी है, और ये भी है। हाँ वो थ्योरी डिफरेंट आपकी है। पर्सनैलिटी और उनकी पर्सनैलिटी दोनों में टकराव होने के चांस ज्यादा है। हाँ वो चांस बेसिकली फिलोसफी होंगे, ऐसा नहीं है कि मैं उनको कोई काफिर समझता हूँ, नाउजुबिल्लाह, ऐसा नहीं है कि मैं उनको कोई देशद्रोही या काफिर समझता हूँ। सिर्फ ये है कि वो हाँ जो जी। थ्योरी, वो चीज जो रख रहे हैं सामने, वो फायदे से कम नुकसान ज्यादा दे देगी, मगर इतना ही मैं कह सकता उनकी हूँ। मेरे वो क्या, ख्याल से कैसर भाई ने वो जितना पॉइंट रखा है ना, वो बड़ा स्ट्रांग है। हम्म। नहीं, आपकी बात इस मामले में सही है कि जो कैसर साहब है वो सोल्यूशन की तरफ जाते हैं, और जो साहिल साहब है वो प्रॉब्लम बताते जाते हैं, सोल्यूशन कोई कहीं उनका निकल के नहीं आ पाता है जल्दी से। कैसर साहब जल्दी एक सोल्यूशन बंदा, दिखा देते हैं कि किस तरीके से। हाँ इन अ नटशेल एक बंदा प्रैक्टिकल बात कर रहा है और एक बंदा हाँ सिर्फ साइकोलॉजिकल बात कर रहा है, बस ये फर्क है, हाँ, ये नटशेल की बात है। उन्होंने, वो साइकोलॉजी जानते हैं, वो साइकोलॉजी कर पाते हैं बस। बस ऐसे ही है। चलिए सर, बहुत शुक्रिया इटर्नल भाई, चलिए बहुत मजा सर, आया, ओके, थैंक यू, ठीक धन्यवाद ठीक, थैंक यू। धन्यवाद, थैंक यू। इटर्नल सोल भाई थे जी, बड़ी मजे की, थोड़ी सी डिफरेंट आज बात हुई और मजा आया। उस्मान, ये एक मिनट रुके, मैं नॉन मुस्लिम को पहले ले लूं, देख लूं कोई नॉन मुस्लिम तो नहीं है। अल्फा मेल करके आए हैं, अल्फा मेल को लेते हैं, नॉन मुस्लिम भाई आप अल्फा साहब। आवाज आ रही है मेरी? हेलो जी जी हेलो जी जी, हेलो। आ रही है। जी जी, आप नॉन मुस्लिम हैं? आई एम अ क्रिश्चियन। क्रिश्चियन, ओके, वेलकम जनाब। आप अल्फा मेल हैं? आई हैव वन क्वेश्चन, कैन आई जस्ट पुट इट अवे राइट नाउ? एक छोटा सा क्वेश्चन आप है मेरा, आप एक रख मिनट दूं एक मैं? मिनट, आप एक मिनट, आप हिंदी या उर्दू जिसमें बात करना चाहें उसमें करें। इंग्लिश मेरी कमजोर है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, ठीक है मेरा भाई, तो जरा उर्दू या हिंदी हिंदी, में रखें, ठीक है। हिंदी, हिंदी। हाँ हम हिंदी में, कंफर्टेबल, हिंदी में, मैं हिंदी हाँ। में कंफर्टेबल हूँ। जी 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 जी, आप ठीक है, मगर मुझे ये बता दें, आप अल्फा मेल हैं? हाँ भाई, ऐसे ही मैंने लिख लिया, कोई नाम नहीं ठीक है, सोच रहा था तो मुझे। ठीक है, तो वो मगर आई एम द अल्फा, आई एम द ओमेगा, तो वो तो कह रहे थे अल्फा मैं हूँ, आप कह रहे हैं मैं हूँ अल्फा, इसका क्या करना है? पॉइंट पे बात कर लें? नहीं मुझे थोड़ा समझाएं तो सही ना, आप अल्फा हैं या वो अल्फा थे? अच्छा, अगर आपको मुझे एक्सप्लेनेशन देना है तो मैं ऐसे दे सकता हूँ कि जी जी, मोहम्मद गांडू है, राइशा रणवीर। ये देखो, ये सवाल था आपका। यानी ज- ज- जवाब नहीं बन पाया तो मेरा क्या कसूर है? मैंने इतना ही पूछा है ना कि यीशु मसीह भी क्लेम कर रहे हैं जॉन के अकॉर्डिंग, आई एम द अल्फा, आई एम द ओमेगा,
ठीक है, उधर ओल्ड टेस्टिमेंट के अंदर खुदा भी यही क्लेम कर रहा है, वो अल्फा है वो ओमेगा है। ये तीसरा आ गया है।